नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल यूपी पाठशाला पर। मैं दीपक पाल। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं भाई पर्यावरण एवं सामाजिक अध्ययन के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न पर। बिल्कुल पेपर पैटर्न पर बना कर लेकर आया हूँ आपके लिए, सुपर टेट के लिए। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आती है तो अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कर देना। तो दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों पहले ही क्वेश्चन है भाई, भारत में गर्म दल के प्रमुख नेता थे। बताइए भाई कौन थे? भारत में गर्म दल के प्रमुख नेता कौन थे? मोतीलाल नेहरू, गोपाल कृष्ण गोखले, वल्लभ भाई पटेल या बाल गंगाधर तिलक? दोस्तों भारत में गर्म दल के जो प्रमुख नेता थे वो थे बाल गंगाधर तिलक। आप सभी जानते हैं जब भारत जो कांग्रेस थी, जब इसका विभाजन हो जाता है, ठीक है, तो एक गर्म दल में एक नरम दल में टूट जाती है। गर्म दल के जो प्रमुख नेता थे उनमें आते हैं भाई बाल, पाल एंड लाल। ठीक है, वैसे क्या था, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल व लाला लाजपत राय। ठीक है, ये कौन थे? गर्म दल के एक प्रमुख नेता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिविल सेवा में चयनित पहले भारतीय हैं। बताइए भाई सेवा में चयनित पहले भारतीय कौन थे? तो पहले भारतीय कौन थे भाई? आपके सामने 5 सेकंड है, जल्दी से देख लीजिए। दोस्तों पहले भारतीय थे सत्येंद्र नाथ टैगोर। ठीक है, आपको ये बात बिल्कुल याद रखनी है। और हुआ क्या था कि जब ये भारत में, एक क्वेश्चन ये भी बहुत प्रमुखता से बनता है कि भारत में सिविल सेवा के जनक के रूप में किन्हें मान्यता प्राप्त है या माना जाता है? तो ये कौन थे भाई? लॉर्ड कॉर्नवालिस थे। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। भारत में सिविल सेवा के जनक के रूप में किसे मान्यता प्राप्त है भाई? लॉर्ड कॉर्नवालिस जी को है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइमन कमीशन का निम्न में से क्या उद्देश्य था? बहुत प्रमुख क्वेश्चन है, चारों ऑप्शन देख लीजिए आप। तो दोस्तों साइमन कमीशन जो था, इसका निम्न में से मुख्य उद्देश्य था भविष्य के सुधारों की भारत में गुंजाइश करना। ठीक है, साइमन कमीशन भारत आया था भाई 1928 में। ऑप्शन में मिलता है आपको, मतलब प्रस्तुति मिली थी इससे पहले, लेकिन 1928 में भारत आया था। ये पॉइंट आपको याद रखना है। और इसे जो साइमन कमीशन है, इसे हम श्वेत कमीशन के नाम से भी इसे जाना जाता है। और इसके विरोध में क्या हुआ था भाई? लाला लाजपत राय जी थे, इनके सिर पर डंडा लग गया था और उनकी मृत्यु हो गई थी। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। साइमन कमीशन को अन्य किस नाम से जानते हैं भाई? श्वेत कमीशन नाम से जानते हैं। और कब भारत आया था ये? 1928 में आया था। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट है भाई, निम्न में से कौन देश का सर्वोच्च कानून है? ये पॉइंट आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है भाई। सर्वोच्च कानून कौन सा है? भारतीय दंड संहिता है, भारतीय संविधान है, सिविल प्रक्रिया संहिता है, दंड प्रक्रिया संहिता है। तो आप देख लीजिए भाई, निम्न में से कौन देश का सर्वोच्च कानून है? तो दोस्तों भारतीय संविधान। जो भारत का संविधान है, देश का सर्वोच्च कानून है। ये एक ऐसा पवित्र कानूनी दस्तावेज है जो सरकार की आधारभूत संरचना एवं उसकी प्रमुख क्रियाओं को निर्धारित करता है। ठीक है दोस्त, ये पॉइंट बिल्कुल आपको याद रखना है। और आप जानते हो कि सबसे बड़ा संविधान किसका है भाई? भारत का है, जो कैसा है? लिखित है। लिखित और अलिखित में क्या अंतर होता है? जो ब्रिटेन का है ना संविधान, वो अलिखित है। बस अंतर इतना होता है कि उनका भी बना हुआ है लेकिन वो बाइंडिंग नहीं है। आपने एक बाइंडिंग वाली कॉपी देखी होगी, जैसे दोस्तों बाइंडिंग वाली कॉपी आती है, ठीक है, एक प्रकार से जब कॉपी आती है बाइंडिंग वाली, इसे जब बांध के हम रख देते हैं तो वो क्या होता है? वो लिखित संविधान हो जाता है। और जब इन्हें हम बाइंडिंग करके नहीं रखते, मतलब केवल पेचिस रखे हुए हैं, तो वो अलिखित संविधान होता है। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। भारतीय संविधान कब लागू हुआ? भाई कब लागू हुआ? बहुत अच्छा है, बताइए। इसमें बच्चे होते हैं, कंफ्यूज होते हैं, बताऊंगा कहाँ कंफ्यूज होते हैं। तो भारतीय संविधान कब लागू हुआ था दोस्तों? तो इसका राइट आंसर होगा सी, 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ था। और एक क्वेश्चन आता, अंगीकृत कब हुआ था भाई? अंगीकृत, बताइए भाई अंगीकृत कब हुआ था? अंगीकृत कब हुआ था ये पूछेगा आपको, भारतीय संविधान कब अंगीकृत किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा भाई 26 नवंबर 1949। क्या हो जाएगा? 26 नवंबर 1949 दिन क्या हुआ था? अंगीकृत हुआ था। तो ये पॉइंट भी दोस्तों बिल्कुल आपको याद रखना है, दोनों प्रकार से आपसे क्वेश्चन आ सकते हैं। नेक्स्ट है, सौर प्रणाली का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? पृथ्वी है, मंगल है, शनि है, बृहस्पति है? बताइए सौर प्रणाली का सबसे बड़ा ग्रह। तो दोस्तों क्या हो जाएगा भाई सबसे बड़ा ग्रह? बताइए ज़रा।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई बृहस्पति। ठीक है, सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है, लेकिन अभी हुआ क्या है वर्तमान में, मतलब कुछ समय पहले की बात है, कुछ महीने पहले की बात देख लीजिए, जो शनि है ना उसके सबसे ज़्यादा उपग्रह हो गए हैं। ठीक है, 82 किसके हो गए हैं 82, और बृहस्पति के कितने उपग्रह हैं 79। तो सबसे ज़्यादा उपग्रह के मामले में कौन है, शनि है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसार में ताजे पानी की सबसे बड़ी झील लेक सुपेरियर कहाँ पर स्थित है। वही कहाँ पर स्थित है बताइए भाई। अब यहाँ पर दो क्वेश्चन होगा कि ताजे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है भाई, लेक सुपेरियर, और ये कहाँ स्थित है ये आपको बताना है। तो ये कहाँ है भाई, संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है, वही कौन सा है भाई सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत बताइए भाई। फ्यूजुआमा पर्वत है, कोटोफैक्सी है, एटना पर्वत है, किलिमंजारो पर्वत है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो विश्व का सबसे ऊंचा जो ज्वालामुखी पर्वत है वो है भाई कोटोफैक्सी पर्वत है। ठीक है, ये कोटोफैक्सी है कहाँ, मैं आपको बता देता हूँ कि एंडीज पर्वतमाला में ये स्थित है। ठीक है, और यह ज्वालामुखी इक्वाडोर से संबंधित है। दूसरे के देख लेते हैं, जो फ्यूजियमा है ये भाई जापान से संबंधित है, जापान में है। कोटोपैक्सी कहाँ है भाई, कोटोपैक्सी के बारे में बताइए भाई जल्दी से। कोटोपैक्सी आपको बता चुका हूँ अभी मैं, इक्वाडोर। ठीक है, एटना पर्वत इटली, एटना पर्वत कहाँ है इटली में है। और किलिमंजारो कहाँ है, किलिमंजारो कहाँ है बताइए भाई, ये तंजानिया में स्थित है। और ये अफ्रीका का सबसे ऊंचा, आपसे क्वेश्चन पूछेंगे कि अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है, तो माउंट किलिमंजारो है। और सभी क्या है दोस्तों, ये सक्रिय ज्वालामुखी हैं। क्या है, सक्रिय ज्वालामुखी है, सक्रिय ज्वालामुखी है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिर का वन एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है, किस राज्य में अवस्थित है बताइए भाई। झारखंड, छत्तीसगढ़, गुजरात या असम। जो गिर का वन है एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है, और ये कहाँ स्थित है भाई, ये गुजरात में स्थित है। और आपने सुना होगा कि गिर राष्ट्रीय उद्यान, जो गिर राष्ट्रीय उद्यान है ना वो भी कहाँ है आपका, गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है भाई आज का, बताइए भाई कहाँ है। तो अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है भाई, आपके लिए शुरू में क्वेश्चन ये बन सकता है, अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है भाई। तो चारों ऑप्शन आपके सामने हैं, 5 सेकंड है देख लीजिए। तो दोस्तों एडम स्मिथ है ना, इनको अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। इन्होंने क्या कहा था कि बाजार को एक बल के रूप में पहचाना था, मतलब बाजार को एक बल कहा था किसने, एडम स्मिथ ने। बाजार स्वयं नियंत्रित एक बल है, ये बात भी किसने की थी, एडम स्मिथ ने की थी। और इसका जिक्र इन्होंने अपनी एक प्रमुख किताब है, इनकी पहली किताब ही समझ लीजिए, नैतिक भावनाओं का सिद्धांत में वर्णित है। जो इनकी कौन सी, आपसे क्वेश्चन पूछेंगे भी इनकी पहली किताब कौन सी है, तो कौन सी है, नैतिक भावनाओं का सिद्धांत। क्या दोस्तों, नैतिक भावनाओं का सिद्धांत। तो ये पुस्तक किसकी है, ये पॉइंट आपको बिल्कुल निश्चित याद रखना है। नैतिक भावनाओं का सिद्धांत पहली पुस्तक है एडम स्मिथ जी की। ठीक है, तो दोस्तों कितना स्कोर आपका बना है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। ठीक है, और आपको क्या करना है भाई, इस वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, शेयर करना है अपने दोस्तों में, और हमारे साथ जुड़ा रहना है। हम आपके लिए भी सुपर टेट के लिए काफ़ी अच्छा कंटेंट देने की कोशिश हमेशा करते हैं। और आपके लिए आज मैं घर से एक प्रश्न भी लाया हूँ, इसका आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है, कोई ऑप्शन नहीं है, डायरेक्ट आपको आंसर बताना है। ठीक है, वर्तमान में भारत में राज्यों व केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं, वर्तमान में भारत के कितने राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं, ये चीज़ आपको मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बतानी है, इससे पता लगेगा कि आप कितने एक्टिव हैं दोस्तों। ठीक है, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। धन्यवाद।